अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच एक बार फिर से बातचीत हो सकती है। बातचीत का दूसरा दौर भी हो सकता है कि इस्लामाबाद के अंदर ही हो, और अगर इस्लामाबाद के अंदर नहीं होता है तो फिर जेनेवा के अंदर होगा। पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के ऊपर दबाव डाल रहा है दूसरे दौर की बातचीत करने के लिए, और हो सकता है कि दूसरे दौर की बातचीत 2 दिन के बाद इस्लामाबाद के अंदर फिर से अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच शुरू हो जाए। इस्लामाबाद के अंदर नहीं होती है तो फिर जेनेवा के अंदर हो सकती है। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है किसी भी देश की तरफ से, लेकिन जो चीज़ें अब सामने आई हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कि दूसरे दौर की बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच हो सकती है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके सामने हम रखने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, ये दूसरे दौर की बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच इसलिए हो सकती है क्योंकि जो पहले दौर की बातचीत हुई थी उसको लेकर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए जो बातचीत हमने की थी उस बातचीत के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जो सुलझने वाली थीं, लेकिन जो सामने वाला डेलीगेशन पहुंचा था उनके पास इतना हक नहीं था कि वो आखिरी फैसला ले पाए। आखिरी फैसला या तो IRGC जो ईरान के अंदर मौजूद है उसकी तरफ से लिया जाएगा, या फिर जो ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई हैं उनके सिग्नेचर के साथ आखिरी डील होती। लेकिन ईरान का जो डेलीगेशन आया था उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो हमारी बातों को मानकर किसी भी समझौते पर पहुंच पाए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से इस तरह की बात कही गई है। वहीं जो ईरान का डेलीगेशन है उसकी तरफ से अब कहा गया है कि देखिए हम समझौते पर पहुंचने को तैयार थे, लेकिन अमेरिका हमारा भरोसा जीतने में कामयाब नहीं हो पाया। अमेरिका जो शर्तें रख रहा था, हमें भरोसा नहीं था कि अमेरिका अपनी इन शर्तों को पूरा कर पाएगा। हालांकि बातचीत बहुत अच्छी रही। ईरान के अधिकारियों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि बातचीत अच्छी रही, अच्छे दौर में जा रही थी। वहीं अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि बातचीत अच्छे दौर में जा रही थी, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। इसीलिए बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। एक और खबर सामने आ रही है कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन ना करने पर राजी हो चुका था। ईरान ने कहा कि हम 5 साल तक यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से 20 साल का प्रतिबंध लगाया जा रहा था। अमेरिका का कहना था कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि अभी भी हमारी मांगे वही हैं। ईरान यूरेनियम का संवर्धन 20 साल तक नहीं करेगा। जो यूरेनियम है वो अमेरिका को देगा, साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलेगा। ये 3 शर्तें अमेरिका की अभी भी हैं और ये 3 शर्तें बनी ही रहेंगी। कितने भी दौर की कैसी भी बातचीत हो, हमारी ये 3 शर्तें हमेशा कायम रहेंगी। फिलहाल देखते हैं कि दूसरे दौर की बातचीत होती है और कहां होती है, और जब होती है तो किस तरह की चीजें फिर से हमारे सामने आती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का टाइम और दे दिया है। ओवल के अंदर इनका जो ऑफिस है वहां से इनका एक लाइव टेलीकास्ट आ रहा था। उस लाइव टेलीकास्ट में इन्होंने कहा कि हम ईरान को 2 हफ्ते का टाइम और देते हैं समझौता करने के लिए। 27 अप्रैल तक ईरान के पास वक्त है सोचने और समझने का। 27 अप्रैल तक ईरान सारी चीजें देखकर हमसे समझौता कर ले। अगर समझौता नहीं करता है तो हालात अच्छे नहीं होंगे। यह लाइव टेलीकास्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। 2 हफ्ते का टाइम और बढ़ा दिया है। इस दौरान शायद हमले देखने को ना मिले ईरान के ऊपर। ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया कि ईरान से संबंधित अधिकारियों ने आज सुबह हमें फोन किया, वो एक समझौता करना चाहते हैं। हम ईरान से परमाणु बनाने वाला सामान वापस लेंगे। हम या तो इसे उनसे वापस लेंगे या फिर खुद ले लेंगे। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो कोई समझौता नहीं होगा, कभी नहीं होगा। रशिया के विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान आया है। रशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि देखिए ईरान के पास जो यूरेनियम है उसको हम अपने पास रख सकते हैं। इस बात को लेकर जब हमने अमेरिका से बातचीत की तो अमेरिका इस बात पर भी राजी नहीं हुआ। अमेरिका ईरान का यूरेनियम अपने पास रखना चाहता है, जबकि ईरान कह रहा है कि हम अपना यूरेनियम नहीं देंगे। यूरेनियम को हासिल करना इतना आसान तो नहीं होगा दोस्तों। फोर्स के दम पर अगर चाहें डोनाल्ड ट्रंप हासिल कर लें तो हासिल नहीं कर पाएंगे। बातचीत के जरिए ही ईरान कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकता है, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त देखने को मिल रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद किया। ट्रंप की तरफ से लाख कोशिशें कर ली गई, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोलने को तैयार नहीं है। तो अब आगे और पीछे नाकेबंदी कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि हमारे 15 युद्धपोत स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आगे पीछे खड़े हुए हैं। कोई भी अगर निकलने की कोशिश करेगा तो उसको हमारी मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। हम बिना किसी चेतावनी के स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकले हुए जहाज पर अटैक कर देंगे। इसीलिए हम चेतावनी देते हैं कि कोई भी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पैसा देकर, टोल टैक्स देकर निकलने की कोशिश ना करे, वरना वो जहाज हमारी युद्धपोतों की मिसाइलों का निशाना बन सकता है। खुली धमकी दी गई है ट्रंप की तरफ से।
डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आगे और पीछे से ब्लॉक किया है, तो अब ईरान ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। दरअसल ईरान के पास खतरनाक एक पनडुब्बी है जो पानी के अंदर चलती है और दिखाई भी नहीं देती है। गदीर श्रेणी की ये पनडुब्बी है। ईरान ने तकरीबन 20 पनडुब्बियां फारस की खाड़ी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात कर रखी हैं। ये पनडुब्बी छोटी सी है, साइलेंट है, उथले पानी के लिए बनाई गई है। ये पनडुब्बी टॉर्पीडो और माइंस से लैस होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पास इसका कोई ठोस जवाब है ही नहीं। आईआरजीसी ने अपनी नौसेना को ऑर्डर दे दिया है कि ईरानी जल क्षेत्र में कोई भी जहाज आता है दुश्मन का तो उसको नष्ट कर दिया जाए। पनडुब्बी अंदर अंदर पानी के अंदर जाकर जहाज को खत्म कर सकती है। 20 पनडुब्बियां बिछाई हैं। फिलहाल मामला समुद्र के अंदर काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। इसी बीच चाइना के रक्षा मंत्रालय की तरफ से अमेरिका को धमकी दी गई है। चीन के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी नौसेना को सीधे तौर पर कहा है, हमारे जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं, ईरान के साथ हमारे समझौते हैं और आप उन्हें ना छुएं। चीन के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि अगर आप हमारे जहाजों को छूने की कोशिश करेंगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपने कितने भी युद्धपोत लगाकर नाकेबंदी कर रखी है, लेकिन हमारे समझौते हैं ईरान के साथ और हमारे जहाज लगातार स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे, आप उसको छूने की कोशिश ना करें। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि चाइना का जहाज अगर गुजरता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तो अमेरिका की सेना उस पर अटैक करती है या नहीं करती है। वैसे तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं अमेरिका की नाकेबंदी को। कल सुबह के 10 बजे तकरीबन नाकेबंदी शुरू हुई थी। अभी तक कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है कि जिसके तहत किसी भी जहाज पर अमेरिका की नौसेना ने अटैक किया हो। हालांकि जहाज ईरान के बंदरगाह से गुजरते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हमले की खबर नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप बातें चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी कर लें, लेकिन समुद्र के अंदर अमेरिका की नौसेना ईरान से जीत नहीं पाएगी। कई सारे युद्धपोतों ने आने की कोशिश की ईरानी जल क्षेत्र में, लेकिन ईरानी नौसेना ने अमेरिकी युद्धपोतों को वार्निंग दी और उसके बाद युद्धपोत वहां से भाग खड़े हुए। पिछले 36 घंटे की बात करें तो तकरीबन 15 से 20 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं, जिसमें से ज्यादातर चाइना, पाकिस्तान और रशिया के जहाज थे। दोस्तों, भारत और ईरान के रिश्तों की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो ईरान का दूतावास बना हुआ है उसमें जो ईरानी राजदूत है उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। भारत के कई सारे जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं, लेकिन भारत ने किसी तरह का कोई भी टैक्स ईरान को नहीं दिया है। बिना ही टैक्स के भारत के जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। ईरानी एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर बनी हुई है उसके राजदूत का यह बयान अमेरिका की नाकेबंदी के बाद आया है। ईरान के दूतावास में एक ब्रीफिंग के दौरान राजदूत मोहम्मद फतली ने पत्रकारों से कहा, आप भारतीय सरकार से पूछ सकते हैं कि क्या हमने अभी तक कोई टैक्स लिया है। इस कठिन वक्त में भी हमारे संबंध अच्छे हैं। हमारा मानना है कि ईरान और भारत के हित और भविष्य एक जैसे हैं। ईरानी राजदूत की तरफ से भारत के संबंधों को लेकर इस तरह की बातें की गई हैं। यहां से अब उन लोगों को भी समझ जाना चाहिए जो लोग इस जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान आज भी हमारा अच्छा दोस्त है और हमसे दोस्ती निभाते हुए ईरान दावा कर रहा है कि बिना टैक्स के ही भारत के जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। अच्छा, सऊदी अरब को अब डर सताने लगा है। दरअसल स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो आगे पीछे से अमेरिका बंद कर रहा है, अब सऊदी अरब को डर यह सता रहा है कि इसके बदले में ईरान हमारे ऊपर एक्शन बाबल मंडप में ले सकता है। बाबल मंडप के बारे में आपको बता चुका हूं। रेड सी में एक जगह है जो हुतीज के अंडर में आती है। हुतीज बाबल मंडप को बंद कर सकते हैं। इस जंग के दौरान जब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, सऊदी अरब अपनी पाइपलाइन के जरिए बाबल मंडप से ही तेल निकाल रहा है। तो सऊदी अरब को अब यह डर सताने लगा है कि हो सकता है कि बाबल मंडप में ईरान अमेरिका की नाकेबंदी का जवाब देते हुए हमारा तेल हुतियों से बंद करवा दे। इसीलिए अब सऊदी अरब जंग की धमकियां ना देकर मसले को बातचीत से हल करने की पहल कर रहा है। फिलहाल समुद्र में इस वक्त काफी गहमा गहमी है। हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में समुद्र के अंदर कुछ और हलचल देखने को मिल जाए। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट यही है कि शायद अभी हमले ना हो, क्योंकि अभी भी समझौते की कोशिशें की जा रही हैं। 2 दिन में हो सकता है कि दूसरे दौर की बातचीत भी इस्लामाबाद या जेनेवा के अंदर देखने को मिल जाए। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।